हेलो नीट एस्पिरेंट्स। आज की ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो कि अभी अभी कोई टेस्ट सीरीज लेने जा रहे हैं या फिर वो ले चुके हैं, तो अपनी टेस्ट सीरीज में वो चीज़ें देख सकते हैं। क्योंकि एक टेस्ट सीरीज जो होती है वो नीट की जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज ही आपको बता सकती है कि आपकी जर्नी किस रास्ते पे जा रही है, आपके स्कोर्स कितने आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड स्कोर आपके बता सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपके टेस्ट के जो स्कोर्स होते हैं उससे थोड़े +-10 ऐसे ही कुछ स्कोर्स आपके नीट में भी बनते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिसको देखकर आपको कोई टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, और मैंने कौन कौन से टेस्ट दिए थे और मेरे क्या मार्क्स आते थे, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो होता है वो है कि आपको कोई भी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए तो उसमें गैप जो होने चाहिए टेस्ट के बीच में वो मिनिमम 3 वीक्स 4 वीक्स होने ही चाहिए। मतलब 3 वीक्स तो होने ही चाहिए। अब ऐसे क्यों होने चाहिए, मैं उसके रीज़न आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि एक चैप्टर करने में मुझे जहाँ तक लगता है कि 5 to 6 डेज आपको चाहिए पूरी इफिशियंसी के साथ। जब आप उस चैप्टर को कर लें तो उसके बाद PYQs करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं उसे सॉल्व कर सकता हूं। तो इसके लिए आपको 5 से 6 दिन चाहिए एक चैप्टर के लिए। ठीक है, मान लेते हैं 1 हफ्ता। तो अगर उस सिलेबस में, मतलब उस टेस्ट के सिलेबस में अगर आप 10 चैप्टर आ रहे हैं तो आपको मिनिमम 3 वीक्स तो चाहिए उसको अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, अपने माइंड को प्रिपेयर करने के लिए, और सारे PYQs करने के बाद बिना किसी बैकलॉग के उसमें एंट्री करने के लिए आपको 3 वीक्स मिनिमम चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, आपके बैकलॉग्स कुछ भी नहीं होने वाले हैं। और ये जो क्राइटेरिया है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, ये दूसरा क्राइटेरिया भी बताएगा। क्योंकि दूसरे क्राइटेरिया में ये बात है कि आपको जो भी टेस्ट सीरीज लें उसमें जो 2 टेस्ट के बीच एक टेस्ट में सिलेबस आ रहा हो वो मिनिमम 10 चैप्टर्स तो आने ही चाहिए। 10 चैप्टर्स आने ही चाहिए। क्योंकि अगर आप 3 वीक्स ले रहे हो, अपनी इफिशियंसी पूरी दे रहे हो, अपना पूरा टाइम टेबल उसके लिए दे रहे हो, तो आपको 10 या 12 चैप्टर्स आने ही चाहिए पर टेस्ट। तो इससे क्या होगा कि आपका जो सिलेबस है वो जनवरी तक, ऑलमोस्ट मेरा भी सिलेबस जनवरी तक बिल्कुल अच्छे से पूरा हो गया था, ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। और वो बिल्कुल सिर्फ इसी वजह से हुआ था कि मैंने एक अच्छी टेस्ट सीरीज ली थी। मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज ली थी वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो मैंने एक अच्छी टेस्ट सीरीज ली थी जिसकी वजह से मेरे जनवरी तक सारे टेस्ट, मतलब सारा सिलेबस हो चुका था। तो अगर आपके 10 या 12 चैप्टर्स एक सिलेबस में आ जाते हैं, एक टेस्ट के सिलेबस में, तो इससे आपका सिलेबस भी जल्दी पूरा होगा और 3 वीक्स आपके पास होंगे तो आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, बैकलॉग्स नहीं होंगे, तो इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही रास्ते पे जाएगी। थर्ड क्राइटेरिया जो आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो एक सेम पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे अब के पैटर्न को जो मैं देख रहा हूँ, नीट हुए चाहे रीनीट हुआ, उसमें मैच द कॉलम के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, स्टेटमेंट के भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन असर्शन रीजन अब नहीं आ रहे। 2 आए थे रीनीट में, और नीट में भी बहुत कम आए थे असर्शन रीजन। तो ऑलमोस्ट अब असर्शन रीजन खत्म होने, तो असर्शन रीजन अब कम आने लगे हैं, और स्टेटमेंट वाइज हुए चाहे आपको ये हो गया मैच द कॉलम, ये ज़्यादा आने लगे हैं। तो अगर आप कोई अच्छी टेस्ट सीरीज लेते हैं जो कि इस पैटर्न पर ही क्वेश्चंस बनाएं, जैसा नीट देता है, जैसे एलएन के टेस्ट हो गए, जैसे PW के टेस्ट हो गए, मोशन के भी टेस्ट हो जाते हैं, तो ये सारे जो टेस्ट सीरीज होते हैं ना, इसी तरह से संकल्प वाले के टेस्ट हो गए, तो ये सारे जो टेस्ट सीरीज है ना, तो इससे आपको एक पैटर्न मिलेगा कि नीट कैसा पूछता है और क्या चाहता है आपसे। ठीक है, तो ये थर्ड क्राइटेरिया था। फोर्थ क्राइटेरिया जो मेन क्राइटेरिया है और जो आपके लिए, मतलब ये कोई आपको दूसरा नहीं दे सकता है बल्कि आप खुद को दे सकते हो, कि आप अपने लिए ऑनेस्ट रहो, कि आप अगर एक टेस्ट देने के लिए जा रहे हो तो विदाउट चीटिंग जाओ। सबसे पहली बात, टाइम से पहले जाओ, और एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि एक चैप्टर रह जाएगा, क्या ही जाएगा, एक चैप्टर से कुछ नहीं होता। एक चैप्टर से होता है। अगर एक चैप्टर के 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है 3 पंचे 15, आप 700 से नीचे आ गए, और अब तो आपको पता ही है कि 650 और ये इसकी क्या वैल्यू रह गई है। तो इस वजह से अब एक एक क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ठीक है,
तो एक एक क्वेश्चन को भी आपको नहीं छोड़ना है, उसके लिए आपको बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं रखना है, बैकलॉग बिल्कुल नहीं रखना है। पूरा सिलेबस अच्छे से कवर होना चाहिए, एनसीईआरटी मॉड्यूल, उसके बाद पीवाईक्यूज, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से कवर होनी चाहिए। नोट्स को लगातार रिवाइज करते रहें, टाइम बना लें, अपना शेड्यूल बना लें, उसी हिसाब से पढ़ें। तभी जाकर अगर आप अपने लिए ऑनेस्ट रहेंगे तो आपके लिए आगे के रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। तो इस वजह से आपको कोई भी बैकलॉग नहीं छोड़ना है। पीडब्ल्यू वालों की ये कंप्लेन रहती है कि उनके बैकलॉग छूट जाते हैं, तो ये आपकी गलती है। अगर आप बोल रहे हैं कि मैंने एक चैप्टर छोड़ दिया और फिर भी मैंने टेस्ट दे दिया, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होती है कि आपने छोड़ा ही क्यों, मतलब एक चैप्टर छोड़ा ही क्यों, और छोड़ दिया तो फिर टेस्ट देने आ गए, तो ये आपकी गलती थी कि आपने छोड़ा क्यों। तो बैकलॉग बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए। 3 हफ्तों का अगर टाइम लग रहा है तो ये 4 क्राइटेरिया ऐसे हैं जो कि 4 गोल्डन पॉइंट्स कह लें कि अगर किसी भी टेस्ट सीरीज में पाए जाते हैं तो आपको वो टेस्ट सीरीज बिल्कुल जल्दी से जल्दी ले ही लेनी चाहिए। अब बात आती है कि मैंने कहाँ से टेस्ट लिए थे। तो जो मैंने टेस्ट लिए थे जिसमें मैंने ये 4 क्राइटेरिया पाए थे, वो था पीडब्ल्यू का AITS वाला ड्रॉपर, जो AITS टेस्ट सीरीज जो ड्रॉपर्स के लिए थी, ठीक है। तो वो ड्रॉपर्स के लिए थी, मैं 12th वाला था, तो मैं जाकर बोल दिया उन्हें कि मैं ड्रॉपर हूं, तो उन्होंने मुझे एक्सेस दे दिया उसका, मतलब 4000 का था उस वक्त, तो 4000 का मैंने ले लिया और मैं जाकर उसे ऑफलाइन टेस्ट था, ऑफलाइन ही टेस्ट देने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑफलाइन टेस्ट था, मैं गया देकर आ जाता था, तो उसमें मुझे बहुत फ़ायदा होता है कि 1 महीने पे एक बार टेस्ट हो रहा है, 15 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो इससे मेरा सिलेबस जनवरी में ही पूरा रिवाइज हो गया था, ऑलमोस्ट पूरा रिवाइज हो गया था, और उस टेस्ट की वजह से ही हुआ था। इसलिए सबसे पहले तो मैंने पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज दिया था, मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं। पीडब्ल्यू का टेस्ट दिया है, फिर पीडब्ल्यू के जो अलग अलग बैचेज आते हैं ऑनलाइन फ्री के, तो उसमें से भी मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे। फिर उसके बाद मोशन हो गया, एलन हो गया, आकाश हो गया, इसके मैंने टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स ज्वाइन कर रखे हैं, तो उसमें से जितने भी टेस्ट आते थे मैंने सब दिए हैं, मैं सारे टेस्ट सीरीज दे देता था, ठीक है। तो वो सारे दे दिया करता था। तो ऑलमोस्ट आप माने कि मैंने 1 साल तो कोई टेस्ट नहीं दिया था, 11th में ज्यादा टेस्ट नहीं दिए थे मैंने, 2 हफ्ते पे 3 हफ्ते पे एक कोचिंग का दे दिया करता था। लेकिन मैंने पूरे 12th में इतने टेस्ट दिए हैं जो कि 11th और 12th से भी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि मैंने 100 टेस्ट पता नहीं इतने सारे दे दिए होंगे, तो उसके हिसाब से आप हर में 200 क्वेश्चंस मान ले तो कितने बनेंगे वो तो देखना ही पड़ेगा। तो इस वजह से आप जितने हो सके उतने टेस्ट दीजिए, उससे आपका रिवीजन होगा, उससे आपकी गलतियां पता चलेंगी, उसको एनालाइज करें आप कि क्या गलती निकल रही है, क्या सुधार करनी चाहिए। अगर आप छोटी से छोटी भी गलती छोड़ देंगे तो आपके मार्क्स कम होते जाएंगे। जब मेरे 600 से ऊपर नहीं जा रहे थे तब मुझे पता चला कि जो 15 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से मैं 10 करता हूँ, 5 छोड़ देता हूँ, तो वो 5 क्यों छोड़ने पड़ रहे हैं मुझे, मतलब कि घर आकर भी मैं नहीं देखता था क्योंकि वो होते ही नहीं थे। आखिर 10 हो जा रहे हैं मुझसे, उधर के 35 हो जा रहे हैं, लेकिन ये 5 नहीं हो रहे हैं। जब मैंने इस पर ध्यान दिया और इसका पूरा सॉल्यूशन निकाला तब जाकर मेरे 600 से ऊपर मार्क्स गए थे, वरना मेरे पूरे 11th में 350 मार्क्स रहे थे, 400 मार्क्स आए थे, 450 मुश्किल से आए थे, और आखिर तक मेरे 600 ही के आसपास रह गए थे। मतलब 650 से मार्क्स ऊपर बहुत कम आए थे मेरे, लेकिन रियल नीट में मेरे 685 आए। तो आपके टेस्ट का जो लेवल होना चाहिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा नीट से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा तो बिल्डअप रहे कि अगर आपके 600 टच कर जाएं इसका मतलब कि आप बहुत हाई हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप अपने आप को उस हिसाब से, उस क्राइटेरिया को देखकर कोई भी टेस्ट सीरीज लें और अपने लिए ऑनेस्ट रहें, और इन सारे क्राइटेरिया के साथ अगर आप चलते रहेंगे तो जरूर आप अगले बार के टॉपर रहेंगे। थैंक यू।